अगर कल सुबह आप उठते हो, किचन में जाकर चाय बनाने के लिए गैस स्टोव ऑन करते हो और अचानक पता चलता है कि आपका एलपीजी सिलेंडर खत्म हो चुका है। आप तुरंत नया सिलेंडर बुक करते हो, लेकिन एलपीजी एजेंसी से जवाब आता है डिलीवरी में 7 से 10 दिन का डिले है। अब सोचिए, अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके घर की नहीं बल्कि पूरे देश के हजारों घरों की हो तो क्या होगा। इस वक्त इंडिया के कई शहरों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी डिले हो रही है। कई जगह एजेंसीज के बाहर लंबी लाइंस लग रही हैं और कई लोग सोशल मीडिया पर कंप्लेन कर रहे हैं कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर टाइम पर नहीं मिल रहा। यहां तक कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इस इशू को उठाया गया और एलपीजी क्राइसिस को लेकर रेजोल्यूशन तक पास किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में इंडिया में एलपीजी क्राइसिस आ गया है? गैस सिलेंडर की सप्लाई कम क्यों हो रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आने वाले टाइम में सिलेंडर मिलना और मुश्किल हो सकता है? आज इस वीडियो में हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी सप्लाई डिले होने के पीछे असली रीजन क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबल फ्यूल मार्केट। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी कंज्यूमर्स में से एक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अपनी एलपीजी की डिमांड का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। और जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल और गैस की प्राइसेस में सडन चेंजेस आते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफी बढ़ चुके हैं और मिडिल ईस्ट ही वो रीजन है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल और एलपीजी सप्लाई होता है। जैसे ही इस रीजन में टेंशन बढ़ता है, ग्लोबल मार्केट में फ्यूल प्राइसेस अनस्टेबल हो जाती हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, डिलीवरी टाइम स्लो हो जाता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट कंट्रीज की लोकल सप्लाई चेन पर पड़ता है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट का प्रेशर भी एलपीजी सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक रीजन नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर है डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंडिया जैसे बड़े देश में एलपीजी सिलेंडर्स को रिफाइनरीज से एजेंसीज तक पहुंचाना और फिर एजेंसी से घर घर डिलीवर करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। अगर कहीं ट्रांसपोर्ट डिले हो जाए या ट्रक्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो सिलेंडर डिलीवरी में चेन रिएक्शन जैसा इफेक्ट पड़ सकता है। कई जगह एजेंसीज ये भी कह रही हैं कि डिमांड सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से सप्लाई थोड़ी स्लो लग रही है। और जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई थोड़ी स्लो हो जाती है तो नेचुरली डिलीवरी डिले होने लगती है। इसी वजह से कुछ शहरों में लोगों को सिलेंडर के लिए एक्स्ट्रा वेट करना पड़ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडिया में सच में एलपीजी की कमी हो गई है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक नेशन वाइड एलपीजी शॉर्टेज का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मतलब सिचुएशन सीरियस जरूर है, लेकिन पैनिक करने वाली बात अभी तक नहीं है। गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज लगातार सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं ताकि सिलेंडर डिलीवरी नॉर्मल हो सके। अब सवाल आता है, ये सिचुएशन कब तक नॉर्मल हो सकती है? एनर्जी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है और सप्लाई चेन स्मूथली चलती है तो अगले कुछ हफ्तों में सिचुएशन ग्रेजुअली नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल टेंशन्स और फ्यूल प्राइसेस ऐसे ही अनस्टेबल रहे तो सिलेंडर डिलीवरी में डिलेस थोड़े टाइम तक और कंटिन्यू हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल एक्सपर्ट्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि लोग अननेसेसरी पैनिक बाइंग ना करें और नॉर्मल यूसेज मेंटेन करें, क्योंकि कई बार पैनिक बाइंग की वजह से ही सप्लाई चेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि एलपीजी सप्लाई कंप्लीटली बंद नहीं हुई है, लेकिन कुछ रीजन्स में डिलीवरी स्लो जरूर हुई है और इसी वजह से लोगों को सिलेंडर मिलने में थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। अब आप क्या सोचते हो कि आपके शहर में भी एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी में डिले हो रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एक्सप्लेनर वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें सिंपल और क्लियर तरीके से समझाते हैं।